हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नई मूवी राजा साहब की पूरी कहानी का। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है हैदराबाद के जंगलों से, जहां एक लाश उठाने वाली गाड़ी के अंदर एक वार्ड बॉय एक लाश की अस्थियां लेकर जा रहा होता है। रास्ते में एक होटल आता है, जहां वह होटल मालिक से बताता है कि वह लाश की अस्थियां लेकर जा रहा है और उस लाश से उसको कुछ सामान और एक 500 का नोट मिला है। तभी वह नोट जंगल की ओर उड़ जाती है। वार्ड बॉय भी उसके पीछे पीछे जाता है और जंगल में आ जाता है। वहां उसको एक ड्रैगन डराता है, पर वह नोट के पीछे ही जाता है और एक बहुत बड़ी हवेली में आ जाता है। वहां उसे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, पर वह सिर्फ 500 की नोट के पीछे चलता रहता है। तभी वह नोट एक पियानो के पास जाकर रुक जाती है। वह उस नोट को उठाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त एक आवाज आती है कि उसने जो कुछ भी लाश से लिया है सब कुछ वही रख दे। वह बहुत डर जाता है और तुरंत ही उस नोट और 2 अंगूठियों को और एक लॉकेट को वहां रख कर जाने लगता है। पर तभी एक सिर कटी लाश उस पर हमला कर देती है। उसके बाद ये कहानी यह से दूर किसी एक गांव में आती है, जहां पर राजा साहब यानी कि राजू रहता है। राजू के माता पिता नहीं रहते हैं। वह अपनी एक दादी के साथ रहता है, जिसका नाम गंगा मां है, जिसको कि भूलने की बीमारी होती है। लेकिन उसको ये याद रहता है कि उनके पति कनक राजू, जो कि काफी समय पहले ही लापता हो गए थे और तब से वह वापस लौट कर नहीं आए, और वह आज भी उनको याद करती है और ढूंढती रहती है। राजू की एक दोस्त भी है, अनीता, जो कि हर समय उसकी मदद करती है और वह राजू से बहुत प्यार भी करती है। पर राजू उसके प्यार का फायदा पैसे के लिए उठाता रहता है। एक दिन उससे मिलने उसका दोस्त आता है, जो कि उसे अपनी और अपनी बीबी की फोटो दिखाता है, जो कि उसने हैदराबाद में खींची थी, जिसके अंदर राजू अपने दादाजी को देखता है। और ये देखकर वह बहुत ही हैरान हो जाता है। वह यह फोटो अपनी दादी को दिखाता है, जो अपने पति को देखते ही पहचान लेती है। अब राजू अपने मामा को कॉल करता है, जो कि हैदराबाद में ही पुलिस में है, जो उसे बताते हैं कि इस केस को फिर से ओपन करने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। अब राजू अनीता से पैसे लेने का जुगाड़ करता है और हैदराबाद चला जाता है। और यह पर उसको अपने गांव का ही एक ऑटो वाला मिल जाता है, जो उसको घर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में राजा साहब बेसी नाम की एक नन को देखता है। वह उसको बहुत पसंद आ जाती है और वह उसके पीछे पीछे चर्च तक चला जाता है। वहां पर उसे एक लिली नाम की बच्ची मिलती है, जिससे वह बात करता है और बेसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन वहां पर एक और नन खड़ी हुई थी, जिसका नाम स्टेला है। तो लिली को लगता है कि राजू स्टेला की बात कर रहा है और लिली उस नन का नाम उसको स्टेला बताती है। लिली जाने लगती है। तभी राजू को एक नन से पता चलता है कि लिली को हार्ट प्रॉब्लम है और वह उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। तब राजू 5 लाख में से 3 लाख उसके इलाज के लिए दे देता है। और जब ये बात बेसी को पता चलती है तो वह इंप्रेस हो जाती है और राजू से प्यार करने लगती है। इसके बाद राजू पुलिस स्टेशन जाता और पुलिस ऑफिसर को वह बैग देता है, जिसमें 3 लाख कम थे, और बताता है कि गंगा राजू नाम का एक आदमी उसके दादाजी के लिए काम करता था और उसकी दादी देवनगर साम्राज्य से थी, जिनका सोने से भरा हुआ संदूक गंगा राजू लेकर भाग जाता है। और कनक राजू उसके पीछे एक पत्र छोड़कर चले जाते हैं कि जब तक वह संदूक और गंगा राजू नहीं मिल जाते, वह वापस लौट कर नहीं आएंगे। और अभी हाल ही में उनको चारमीनार के पास देखा गया है। अब पुलिस ऑफिसर केस को रजिस्टर कर लेता है और कनक राजू की फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन भेज देता है। इसके बाद राजू एक दिन घर पर बैठा हुआ होता है। तभी उसको बेसी की कॉल आती है, पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। बेसी राजू को बताती है कि वह जिस दादाजी को ढूंढ रहा है वह एक फ्रॉड है। वह बताती है कि कुछ समय पहले वह एक बच्ची को एडमिट करवाने हॉस्पिटल गई थी, जहां पर उसे कनक राजू लाइन में मिले थे, जिसके माथे पर एक अजीब सा सिंबल था और उसने बेसी को हिप्नोटाइज करके सारे पैसे ले लिए थे। अब वह पुलिस स्टेशन भी जाता है, जहां उसको एक लड़की भैरवी मिलती है, जो उसे 1 करोड़ रुपए दिखाकर यह कहती है कि उसके दादा जी ने भैरवी के नाना की बहुत हेल्प की थी, जिसका एहसान चुकाने वह आई है। लेकिन यह पैसे वह उसके दादाजी को ही देगी। पर इतने में कुछ चोर पैसे लेकर भागने लगते हैं, जिनको पीट कर राजू पैसे वापस लाता है। उसके बाद भैरवी को उसके नाना का फोन आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गंगा राजू ही थे। भैरवी उनसे बताती है कि उसे राजू से प्यार हो गया, जिस पर वह बहुत गुस्सा करते हैं। तभी राजू के पास अनीता का कॉल आता है,
और वह राजू को बताती है कि दादी कहीं गायब हो गई है और उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि सपने में दादा आए थे और अब वह हैदराबाद के आसपास कहीं पर पहुंच गई हैं। इसके बाद राजू और भैरवी दादी को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां पर दादी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो उनसे उनके सोने के कंगन और मंगलसूत्र लेने लगते हैं, पर वो उनको अपना मंगलसूत्र नहीं देती है। तभी राजू और भैरवी वह पहुंच जाते हैं और उनकी पिटाई करके उनको भगा देते हैं और दादी से वह वादा करता है कि अगले 2 दिन में वह दादा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आएगा। इसके बाद वह फिर से पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे वह गंगा राजू दिखाई पड़ता है और वह उसका पीछा करता है और उसको पकड़कर उसको पीटने लगता है, जिससे गंगा राजू उसे बताता है कि संदूक से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह संदूक उसके दादा ने ही चुराया है। यह सुनकर राजू उसको और मारने लगता है। तभी भैरवी बीच में आ जाती है और उसको बताती है कि वह उसके नाना है और वह उनके कहने पर ही उसके पास पैसे लेकर आई थी, जिससे वह कनक राजू को पकड़ सके। उसके बाद गंगा राजू उससे कहता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ उसके दादा ने ही किया है, जिससे आज उसके दादी की ये हालत हुई है। कहानी ये थी कि असल में गंगा माँ देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी, जिसके पास ढेर सारा सोना था। एक दिन एक भिखारी, जो कि असल में कनक राजू ही था, उसकी नजर उनके ऊपर पड़ी और उसने प्रसाद लेने के बहाने उनका हाथ पकड़ लिया, जिससे उनके सैनिकों ने कनक राजू को खूब पीटा और इससे कनक राजू बहुत अपमानित महसूस करता है और वह मन ही मन सारा सोना लेने की योजना बनाता है और वह उसी रात एक सिद्ध बैरागी को ढूंढने निकल जाता। कुछ महीनों के बाद आखिर उसको बैरागी मिल जाता है। उसने बैरागी को पुकारा, लेकिन बैरागी की शिष्या ने कहा कि वह ऐसे नहीं सुनेंगे, उन्हें खून चढ़ाना होगा। तो कनक राजू ने अपना एक हाथ काटकर उसको चढ़ा दिया। इससे बैरागी बहुत खुश हुआ और उसने कनक राजू को एक काले कुएं के अंदर डाल दिया, जहां उसको 2 अमावस्या तक मंत्र का जाप करना होगा। और काफी परेशानी के बाद वह जब जाप पूरा कर लेता है तो उसको कुछ सिद्धियां मिल जाती है और इसके बाद वैरागी ने उसको एक प्रसाद दिया, जो लेकर कनक राजू महल में वापस आता है और गंगा देवी को प्रसाद खिला देता है और वह उसके वश में हो जाती है, जिससे गंगा उससे शादी कर लेती है और कनक राजू ने उसका सारा सोना हड़प लिया। और एक दिन गंगा देवी के सोने की चाबी गंगा राजू को देकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और खुद ही सारा सोना लेकर फरार हो जाता है। इससे घर वाले गंगा देवी को घर से बाहर निकाल देते हैं और वह पागल सी हो जाती है और कुछ दिन बाद उनका बेटा भी मर जाता है और वह अपने पोते राजू के साथ अकेले रहने लगती है। अब आगे गंगा राजू बताता है कि उसे खबर मिली है कि कनक राजू नरसापुर के जंगल के अंदर है, जिसके बाद राजू, भैरवी, मामाजी और राजू का दोस्त जंगल में जाते हैं, जहां पर वह महल मिला जिसमें पहले से ही वो वार्ड बॉय फंसा हुआ था। राजू वहां पर एक दरवाजा खोलता है, जहां पर पूरा कमरा आभूषणों से भरा हुआ होता है। जैसे ही वो लोग उसको छूना चाहते हैं, तभी वार्ड बॉय आता है और उन्हें वहां की किसी भी चीज को हाथ लगाने से रोकता है। पर राजू सबको सोना बटोरने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं इस सोने का असली वारिस हूं और सारा सोना लेकर जाऊंगा। तभी वह पर एक आवाज आती है जो कि कनक राजू की थी। वह बोलता है कि यह महल उसका शरीर है और खजाना उसकी आत्मा है और वह मरने के बाद भी अपना खजाना किसी को नहीं ले जाने देगा। लेकिन राजू उसकी बात नहीं मानता और वह सोना इकट्ठा करने लगता है। तभी वहां रखा अस्थियों वाला कलश टूट जाता है और उसकी राख से कनक राजू अपना रूप ले लेता है और राजू से बोलता है कि वह यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है, उसको यह लाया गया है और वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। उसने राजू को बताया कि उसकी दादी के यहाँ आने का कारण वही है, क्योंकि उसको आने वाली 3री अमावस्या को शैतान शक्ति मिलने वाली है, जिससे कोई भी उसको नहीं रोक पाएगा और वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अब राजू और बाकी सब लोग महल से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर मेन डोर गायब हो जाता है। तब वार्ड बॉय कहता है कि यह कनक राजू का माया महल है, बिना उसके मर्जी से नहीं जा सकते हैं। अब वे लोग दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। अब अगले दिन वो लोग खजाना लेने आते हैं और सीधा अस्पताल के श्मशान में चले जाते हैं, जहां कनक राजू की लाश को जलाया गया होता है। पर वहां उनको जलती हुई लाशें परेशान करती है, जिससे वो फिर से महल के अंदर आ जाते हैं
वो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब रहते हैं। तभी उनको एक बड़ी सी गाड़ी आती दिखती है जो कि बेसी की होती है, जो कि कनक राजू से अपने पैसे लेने आती है। उसके साथ एक आदमी और होता है और वह उसके साथ खजाने वाले कमरे में जाने लगती है जहां उसको कुछ डरावनी चीजें मिलती जिससे वह डर कर भागने लगती है। बेसी राजू को एक आदमी पद्मभूषण के बारे में बताती है जो कि भूत प्रेत भगाता है, जिससे वो लोग उसको अगले दिन ही वहां बुला लेते हैं और वह यहां पर सभी बारीक से बारीक चीजों को चेक करता है और एक रूम में उसको कुछ भयानक लगता है और वह राजू को उस रूम में जाने से मना करता है। राजू पूछता है कि कनक राजू ये सब कर कैसे रहा है। तब वह उसको बताता है कि वह कोई आम तांत्रिक नहीं है, उसके पास बहुत शक्ति है और वह लोगों के दिमाग से आसानी से खेल सकता है और वह उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो का अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे।